हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्च वारंट के बारे में, तलाशी वारंट के बारे में। तो आज हम देखेंगे तलाशी वारंट क्या होता है, तलाशी वारंट कब निकाला जाता है और तलाशी वारंट कैसे निकाला जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग सर्च वारंट का नाम कई बार सुने होंगे, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो तलाशी वारंट को संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब सीआरपीसी में कहीं तलाशी वारंट की डिफिनेशन नहीं दी गई है। फिर भी सामान्य तौर पर न्यायालय द्वारा किसी वस्तु या दस्तावेज की तलाशी जो कि विचारण, जांच या अन्य कार्यवाही के लिए आवश्यक है के लिए जारी होने वाला वारंट तलाशी वारंट कहलाता है। तो तलाशी वारंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि किसी वस्तु या दस्तावेज की तलाशी के लिए जो कि विचारण, ट्रायल के लिए या जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए, क्या किसी अन्य कार्रवाई के लिए आवश्यक होता है, तो उसके लिए जो वारंट जारी किया जाता है उसे तलाशी वारंट कहा जाता है। तलाशी वारंट कब जारी किया जाता है, तो धारा 93 में दिया गया है इसका प्रावधान। तो धारा 93 के प्रावधान के अनुसार तलाशी वारंट निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहला, जब न्यायालय को विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसे धारा 91 के अंतर्गत कोई सम्मन या आदेश दिया गया हो। जब न्यायालय को विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति जिसे धारा 91 के अंतर्गत कोई सम्मन या आदेश दिया गया हो या धारा 92 के अधीन कोई अपेक्षा निर्दिष्ट की गई हो, सम्मन अथवा अपेक्षा के अनुसार दस्तावेज नहीं पेश करेगा। मतलब कि जिसके नाम कोई सम्मन जारी किया गया है कि कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट ले आकर के न्यायालय में प्रस्तुत करे, लेकिन न्यायालय को ये विश्वास होता है कि वो लेकर आएगा नहीं, वो छुपाएगा, तो इसके लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। सेकेंड, यदि न्यायालय को यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि दस्तावेज या वस्तु किसके पास है। अगर भाई मान लीजिए अगर न्यायालय को ये पता ना हो किसके पास है, तो वो जिसके पास उसको थोड़ा आशा होगी वहाँ पे वो सर्च वारंट कर सकती है। तो उसके लिए वहाँ पे सर्च करने के लिए वो सर्च वारंट निकाल सकती है। थर्ड, जहां न्यायालय या उचित समझे कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साधारण तलाशी या निरीक्षण आवश्यक है। तीसरे में दिया गया है कि जब न्यायालय को उचित लगे कि किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए साधारण तलाशी या निरीक्षण आवश्यक है, तो न्यायालय वहाँ पे सर्च वारंट निकाल सकती है। जैसे मान लीजिए भाई कोई व्यक्ति है, उसको किसी ने पकड़कर कहीं पर रखा हुआ है, तो उसको भी छुड़ाने के लिए न्यायालय जो है सर्च वारंट निकाल सकती है। तो इस तरह आपने 3 सिचुएशन देखा जिसमें न्यायालय जो होती है सर्च वारंट निकाल सकती है। अब आगे देखते हैं। एक केस था, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, सोनपुर टी कंपनी बनाम सीबीआई 1977 का केस है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि धारा 93 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट तलाशी का वारंट पुलिस अन्वेषण में सहायता करने के लिए भी जारी कर सकता है। मतलब अगर कोई पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट जो है सर्च वारंट जारी कर सकता है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द दस्तावेज या चीज़ के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक चीज़ या दस्तावेज शामिल है जो न्याय के उद्देश्य साधने के लिए आवश्यक व वांछनीय हो। मतलब कि अगर न्यायालय को कोई भी चीज़ लगता है जो न्याय के लिए आवश्यक है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस बारे में छानबीन करने के लिए न्यायालय सर्च वारंट जारी कर सकती है। अब इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, सर्च वारंट कैसे किया जाता है। तो तलाशी वारंट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। नंबर 1, तलाशी के अधिकृत अधिकारी कांस्टेबल रैंक से उच्च पद का व्यक्ति होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति तलाशी करने के लिए जा रहा है वो अधिकारी कांस्टेबल रैंक से ऊंचे पद का होना चाहिए। वारंट का निष्पादन करने वाला अधिकारी तलाशी वाले स्थान में प्रवेश करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता लेगा। सेकंड में दिया गया है कि वारंट का निष्पादन, जो पुलिस अधिकारी वारंट का निष्पादन कर रहा है वो तलाशी वाले स्थान पे खुद जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता लेगा। थर्ड, वह स्थान में प्रवेश करके तलाशी लेगा। फोर्थ,
बरामद वस्तु को मजिस्ट्रेट के समक्ष या व्यक्ति को ले जाने के लिए पहरे में रखे। जिस वस्तु को अगर वो अधिकारी बरामद करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के लिए या व्यक्ति को ले जाने के लिए, जिस व्यक्ति को उसने सर्च वारंट किया है उसको पहरे में रखेगा। फिफ्थ, तलाशी स्थल पर यदि जाने वाले ऐसे व्यक्ति जो चुराई हुई वस्तु के विक्रय उत्पादन में सहायक रहा हो, अभिरक्षा में लेकर के मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करे। तो ये सब प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि तलाशी वाले स्थल पर यदि जाने वाले ऐसे व्यक्ति को जो चुराई हुई वस्तु के विक्रय उत्पादन में सहायक रहा हो, तो भाई जो व्यक्ति किसी वस्तु के, जो चुराई हुई वस्तु है उसके विक्रय में जो जो लोग सहायक होते हैं उनको पकड़कर, उस व्यक्ति को पकड़कर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, BS कुट्टन पिल्ले बनाम रामकृष्ण, AIR 1980 का है, जिसमें मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे शक्तियों का प्रयोग करते समय विवेक से काम ले और तथा तलाशी वारंट जारी करते समय इस आशय के कारणों को अभिलेखित करें। तो तलाशी वारंट यूं ही नहीं जारी कर दिया जाता है। तलाशी वारंट जारी करने से पहले न्यायालय को ये चाहिए कि वो कारणों को सही तरीके से देखे, तब सर्च वारंट जारी करे। क्योंकि तलाशी वारंट जारी करने से भाई किसी के पर्सनल का अतिक्रमण ना हो जाए, ये सब देखना होता है। तो तलाशी वारंट जारी करने से पहले उसके कारणों का उल्लेख करना चाहिए। न्यायालय यदि उचित समझे तो तलाशी के वारंट उस विशिष्ट स्थान या उसके किसी भाग का उल्लेख कर सकेगा जिसकी तलाशी लिया जाना या निरीक्षण किया जाना है, और ऐसे वारंट का निष्पादन करने वाला व्यक्ति तदनुसार सभी स्थान या किसी भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा। न्यायालय को अगर लगता है कि तलाशी करने वाला, जैसे मान लीजिए किसी घर में तलाशी करना है, तो अगर किसी विशेष कमरे में मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, तो अगर किसी कमरे की तलाशी लेना है तो न्यायालय ये भी निर्दिष्ट करेगा कि उसी कमरे में तलाशी लेना है या पूरे कमरे में, पूरे घर में लेना है। तो ये चीज़ न्यायालय सर्च वारंट में लिखेगा, और जो निष्पादन करने वाला अधिकारी होगा इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि जहाँ पे उसे सर्च वारंट मिला हुआ है, जहाँ के लिए जारी किया गया है, वहीं पे ही निरीक्षण करेगा। लेकिन इस धारा के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी वारंट नहीं जारी करेगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण दिया गया है कि अगर कोई डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है, मतलब जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में कोई दस्तावेज या पार्सल है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही उसके लिए सर्च वारंट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सर्च वारंट क्या होता है और सर्च वारंट कब जारी किया जाता है और सर्च वारंट जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है। और इसमें जो जजमेंट दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है, जो केस दिए गए हैं उसमें ये उल्लेख किया गया है कि सर्च वारंट जारी करते समय विशेष सावधानी रखना चाहिए, और सर्च वारंट जहां का लिए दिया गया है वहीं पे ही सर्च वारंट करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये सर्च वारंट से संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।